हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स वाले सेशन में। तो चैप्टर नंबर हम 10 शुरू कर चुके हैं और एक वीडियो हमने देख चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने उसमें आपको ग्राफिक के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ हर टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की, पूरे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को प्ले कीजिए, जिससे आपको क्या होंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो पीछे वाले हैं क्लियर रहेंगे, तो आगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा है लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होती है, उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। जिस काम को कहें कि तुम नहीं कर पाओगे उसी काम को करना चाहिए, जिससे क्या हो, आपको दिखाना है, करके दिखाना है कि लोग कहते हैं कि तुम टॉप नहीं कर सकते। कौन कहता है तुम टॉप नहीं कर सकते? बस हौसला तो रखो, बस साथ दो मेरा, मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूँ। 70 का पूर्णांक है आपका थ्योरी का, तो 70 में 70 गारंटी मेरी, 70 में 70 गारंटी मेरी है फिजिक्स में। फिजिक्स में मतलब साइंस में, बायोलॉजी भी हम पढ़ाएंगे एकदम डिटेल के साथ, SCIENCA। साइंस में क्या 70 में 70 की गारंटी मेरी, मैथ में गारंटी मेरी, और हिंदी में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको ज़रूर देंगे एग्ज़ाम से पहले। इंग्लिश के भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक ज़रूर कराएंगे। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश हिंदी आपको करना है अच्छे तरीके से, थोड़ा रिवीजन आपको करते रहना है। यदि 70 में 70 आप पाते हैं, 70 इससे पा गए, हिंदी में थोड़ा कम हो जाएगा, इंग्लिश में थोड़ा कम हो जाएगा। SST के लिए हम क्वेश्चन आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी कुछ क्वेश्चन है SST के भी हम आपको करा देंगे एग्जाम से पहले। तो इन सब को क्या करेंगे, हम डिटेल के साथ कराने वाले हैं। तो आपको हमारा साथ अभी से देना पड़ेगा। अगर आप अभी से हमारा साथ देंगे तो हम आपको एकदम गारंटी देते हैं 70 में 70 कोई रोक नहीं सकता। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा प्रकाश का परावर्तन। तो हमने प्रकाश के बारे में जाना, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है, और प्रकाश क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में हमने डिटेल के साथ जाना है। तो प्रकाश, अब कोई माध्यम है, किसी एक शीशा है, शीशे पर क्या करेंगे, यदि हम प्रकाश को डालते हैं, इस शीशे पर क्या किया हमने, प्रकाश को डाल दिया। इस शीशे पर हमने क्या किया, प्रकाश को डाला। इस शीशे पर हमने प्रकाश को क्या किया, हम डाल रहे हैं। यहाँ पर इस शीशे पर क्या किया हमने, प्रकाश को डाला, और ये प्रकाश क्या हो गई, यहाँ से हमने क्या किया, प्रकाश डाला, और क्या हो गई, प्रकाश उसी माध्यम क्या हो गई, वापस लौट गई, लेकिन क्या होगा, कुछ कोण पर। तो मान लिया क्या, यहाँ पर एक चीना एक क्या हमने मान लिया क्या, एक कोई यहाँ पर दीवार है, इस दीवार से क्या हो गई, इस दीवार के माध्यम से क्या हो गई, हमको ये प्रकाश इधर से गई और क्या यहाँ पर टकरा कर चली गई। मतलब यहाँ से कुछ कोण बनाई और यहाँ पर क्या है, कुछ कोण बनाई। कुछ कोण पर हमने क्या किया, प्रकाश को डाला, और उतने एक कोण के बराबर क्या हो गई, प्रकाश हमें उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। जब प्रकाश क्या होती है, एक माध्यम से जाती है और उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है टकरा कर परावर्तक पृष्ठ से, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, मान लीजिए क्या, एक इस पृष्ठ को हम बना लेते हैं, ये क्या एक पृष्ठ है, इसको हम क्या करेंगे, परावर्तक मतलब क्या करेंगे, एक भाग को क्या करेंगे, हम कलई कर देते हैं, एक भाग को क्या कर दिया हमने, कलई कर दिया। इस पर क्या किया हमने, प्रकाश को डाला, यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रकाश डालते हैं, यहाँ से क्या किया हमने, प्रकाश को डाला, तो क्या हो गई, ये हमारी आपतित किरण हो गई। मतलब यहाँ से हमने प्रकाश डाला तो क्या हो गई, हमारा आपतित किरण। क्या हो गई, आपतित किरण। हमने जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाई। ये क्या है, ऊपर ये वायु है, वायु में टकराई और वायु में ये क्या हो गई, ये वापस निकल गई, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह मान लेते हैं क्या, ये थीटा कोण पर क्या होगी, यह माना आई कोण पर क्या हो गई, टकराती है, और यहाँ पर क्या हो गई, आर कोण पर क्या हो गई, परावर्तित हो जाती है। और ये क्या, इसे हम कहते हैं, इसे मान लिया अभिलंब, इसे हमने क्या मान लिया, अभिलंब, और क्या हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है। फिर
परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहते किसे हैं? तो हमारा परावर्तक पृष्ठ ये कौन सा है? ये क्या है? ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो इसके लिख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। फिर आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, फिर आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन सा है? ये हमारा जो क्या है, ये बिंदु है, जिस बिंदु पर ये क्या है, प्रकाश हमने माना क्या, वो है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो ये आपतन बिंदु हो गया। अब कौन सा बचा? आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अविलंब और आपतन कोण। ये क्या है? ये हमारा आपतन कोण है। ये हमारा क्या है? आपतन कोण। ये क्या? हमारा परावर्तन कोण। ये हमारा आई आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब आइए एक एक करके सभी के बारे में हम डिटेल के साथ लिखते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे? तो हमारा परावर्तक पृष्ठ, जिस पृष्ठ से क्या होती है, प्रकाश टकरा कर क्या होती है, वापस चली जाती है, उसी को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो आइए देखते हैं परावर्तक पृष्ठ, जिस पृष्ठ से, जिस पृष्ठ से प्रकाश टकराकर वापस चली जाती है, टकरा कर क्या होती है, वापस चली जाती है, यानी टकरा कर परावर्तित हो जाती है। टकरा कर क्या हो रही है? परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होता है, टकरा कर परावर्तित होता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? यम। परावर्तक पृष्ठ को क्या करेंगे हम? पृष्ठ यम डैश कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ को क्या करेंगे हम? इसको लिख सकते हैं यम डैश, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब आपतित किरण, जिस पृष्ठ से प्रकाश टकराकर परावर्तित होती है, वह प्रकाश किरण जो, जिस पृष्ठ का है वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से आकर, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से आकर टकराती है, समतल पृष्ठ से आकर टकराती है, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण को मान लेते हैं क्या, ए है और ये ओ है। आपतित किरण क्या हो गया? आपतित किरण कहते हैं ए ओ। ये क्या हमारी आपतित किरण। अब हमारा परावर्तित किरण को क्या लेते हैं? बी। क्या है ये? हमारा एन, नॉर्मल यानी एन नो। अब फिर अगला हमारा है परावर्तित किरण। हमारा क्या है? परावर्तित किरण। तो आइए देखते हैं परावर्तित किरण, जब वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लड़ रही थी, वह प्रकाश किरण जो समतल माध्यम यानी समतल पृष्ठ से टकराकर
टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बीओ कहलाती है। अब आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? टकराती है, उसे आपतन बिंदु ओ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब अभिलंब होता क्या है? नॉर्मल नहीं, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहते हैं? रेखा अभिलंब ओयन कहलाती है। फिर आपतन कोण। अब आपतन कोण होता क्या है? आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कोण ए ओ एन बराबर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फिर अगला हमारा परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन, बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। सिद्ध करते हैं, इसे आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। जो हमारा परावर्तन है इसके क्या होते हैं? दो नियम होते हैं। तो आइए इन नियमों को देखते हैं। तो कौन कौन से नियम हैं? जो परावर्तन के दो नियम हैं, प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ होता है कि आपतित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतन बिंदु कर रहे हैं, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। फिर द्वितीय नियम क्या कर रहा है हमारा? द्वितीय नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण क्या होते हैं? हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो हमारा परावर्तन का नियम है ये क्या होता है? गोलीय पृष्ठों के सभी माध्यमों के लिए क्या होता है? वेरीफाई है। तो इसको थोड़ा सा कोण आई बराबर कोण आर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर आपतन कोण किसके मध्य बनता है? जो हमारा अभी हमने पढ़ा है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण सबके बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। तो कह रहा कि आपतन कोण किस के मध्य बनता है? आपतित किरण व अभिलंब के बीच, अभिलंब व परावर्तित, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण कहलाता है। अब फिर कह रहा है कि परावर्तन, अगला क्वेश्चन कह रहा परावर्तन कोण, जो हमारा परावर्तन कोण है किस के मध्य बनता है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण व अभिलंब के बीच, मतलब परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, अभिलंब। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण बताओ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए पूछ देगा। तो आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान निकाल नहीं सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा हल, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो पूछ रहा क्या? आपतन कोण 30 डिग्री, परावर्तन कोण 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? आंसर इसका निकल कर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे दे, मान ली क्या ऐसे दिया, इस पर क्या करिए, यहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ी और यहाँ से क्या हो गई? निकल गई। ये क्या हो जाए? ये 60 डिग्री हो जाए और ये इसको क्या करें? इसको पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा बी बराबर मान लेते हैं क्या? ये आपतन कोण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
तो यदि क्या हो, यहाँ पर दे दें R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या जाएगा 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। यदि क्या होता है यही 40 दे देता, यदि क्या होता है ये 40 दे देता तो क्या होता है ये कितना होता है, ये 50 हो जाता। तो क्या हो जाएगा, ये 60 है, यदि क्या होता है ये कहता 30 डिग्री है, कहता इसको 30 डिग्री है, तो हमको क्या करना है, इसको और इसको निकालना है। तो क्या 90 डिग्री पर है तो क्या होगा 30 और 60 90, तो क्या होगा 60 डिग्री तो भी 60 डिग्री, तो R बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस पर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो हमारा परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। परावर्तन के प्रकार, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब क्या हो, परावर्तन क्या हो, एकदम चिकनी सतह, मतलब ऐसे क्या हो, इस पर पालिश युक्त क्या हो, ऐसे सतह क्या हो, इससे परावर्तन हो, क्या हो गए सीधे निकल जाएंगे, तो उसे कहेंगे क्या, नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश का किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं, क्या होती हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। और ये जो हमारे नियमित परावर्तन में क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, और अनियमित परावर्तन में क्या होती हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो आइए इसके लिए देखते हैं उदाहरण। करा नियमित परावर्तन का उदाहरण। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सतह क्या है, एक चिकनी सतह है, इस पर जब प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो क्या हो रही है, समांतर होकर निकल जा रही है। तो ये सतह क्या है, सतह क्या है, सतह चिकनी है। और यहाँ पर सतह क्या है, सतह खुरदरी है, खुरदुरी सतह है। तो क्या रहे, इसमें क्या रहे, प्रकाश की किरण क्या रही, समांतर हो जा रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रही, क्योंकि क्या रही, जैसे देखिए क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, इधर चला गया, और कहीं क्या हो गया, इस पर प्रकाश पड़ा तो क्या होगा, इधर चला गया, और इस पर प्रकाश पड़ा तो इधर चला गया। तो इस पर क्या होता है, ये समांतर नहीं हो पाती। लेकिन जब क्या होगा, सतह क्या होगी, चिकनी होगी, तो जो भी प्रकाश आएगी क्या होगी, समांतर हो जाएगी। इसी को कहते हैं, क्या होता है, इसी को कहते हैं नियमित और अनियमित परावर्तन। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए ये पानी है, ये पानी क्या कर रहा है, हिलकोरा मार रहा है। जब पानी हिलकोरा मार रहा है तो देखिए ये सूर्य का प्रकाश क्या रहा है, कभी यहाँ तक चला रहा है, कभी यहाँ तक चला रहा है। तो मतलब यह प्रकाश क्या रहा है, हमको सही से हमको दिख नहीं रहा कि मतलब सूर्य का जो एग्जैक्ट स्थान कहाँ पर है, और ये घर का स्थान हमारा एग्जैक्ट कहाँ पर है। इसमें क्या हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर लाइट जला है, यहाँ पर उतरा है, लाइट जला है, तो हमको अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, नियमित जगह होना चाहिए। तो हमारा एक क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। ऐसे ही बीच बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे और आप क्वेश्चन को आंसर कमेंट में वीडियो को पॉज करके देते रहिएगा। तो यही आपका क्या है, टेस्ट भी चलता रह रहा है, तो जितना पढ़ रहे हैं उतना। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम, कितने पढ़े हैं कमेंट में बताइए, 2 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम पढ़ा, 2 नियम हमने पढ़ा है। फिर आगे, अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, मान लीजिए कोई प्रकाश क्या होता है, आया और क्या गया, अपने पथ से क्या गया, उत्क्रमित हो जाता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, मान लीजिए यदि प्रकाश कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, मान लीजिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या कर रही है, कहने का मतलब है यदि क्या करना है, इसको ये परावर्तित किरण है, ये क्या आपतित किरण है, आपतित किरण को क्या करें, परावर्तित किरण मान लें, और परावर्तित किरण को क्या कर लिया जाए, आपतित किरण मान लिया जाए। तो इस गुण को क्या कहेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो कह रहा है, इसको डिफिनीशन पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि, इसको थोड़ा देखते हैं, हाँ ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाता है तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। अतः कह सकते हैं कि प्रकाश
में अपने गमन पथ में उत्क्रमित करने का गुण प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। ये क्या है, इसको मान लें क्या है, ये आपतित किरण को क्या करें, परावर्तित किरण मान लें। यहाँ से क्या किए, यहाँ से प्रकाश डाल रहे थे पहले, अब क्या करें, प्रकाश यहाँ से डालें और क्या यही इसी पर क्या प्रकाश परावर्तित हो जाए, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। मतलब सेम एंगल बनाए, तो इस क्रिया को कहेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ये क्या है, ये आपतित किरण है, किरण, ये क्या है हमारा परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या है, ये कोण आई है और ये कोण क्या है हमारा आर है। ये क्या हमारा अभिलंब है। अब इसको क्या मान लिया जाए, अब इसको मान लेते हैं क्या, आपतित किरण, इसको मान लेते हैं आपतित किरण। तो या तो यहाँ क्या कीजिए, यहाँ से क्या करें, यहाँ से क्या किया, प्रकाश डालें और यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश निकाल दें। पहले या तो इसको आपतित मान लें या इसको आपतित मान सकते हैं, कुछ भी क्या आगे, ये तो आई हो जाएगा या आर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये आपतित के लिए इसको मान लेते हैं। यहाँ पर क्या करें, एक दर्पण रख देते हैं। यहाँ से क्या किया हमने, प्रकाश को आपतित किया, इसको कहेंगे क्या है, हमारी आपतित किरण यही है। हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश डाला और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश डाल दिया और क्या यहाँ पर प्रकाश क्या आ गई, परावर्तित हो गई और यहाँ पर हमने क्या किया, दर्पण लगा दिया। तो दर्पण से क्या रही है, प्रकाश क्या रही है, फिर आपतित हो रही है और क्या यहाँ पर मिल क्या रही है, परावर्तित हो जा रही है। और इस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले ए आई था, फिर आर हो गया, फिर ए आई हो जाता है, फिर ए आर हो जाता है। तो मतलब आई आर हो जाएगा और आर आई हो जाएगा। ये क्या हमारा समतल पृष्ठ है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। मतलब क्या है, जो प्रकाश आई हुई क्या हो गई, चली गई, परावर्तित किरण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्या है, अभिलंब है। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आ गया दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण होता क्या है। तो दर्पण की हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन होता है। ऐसी युक्ति, दर्पण क्या होती है, ऐसी युक्ति होती है, यह ऐसी युक्ति होती है, ऐसी युक्ति होती है जिसका एक तल, जिसका एक तल परावर्तक होता है, परावर्तक होता है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसका एक तल क्या होता है, परावर्तक होता है, अथवा कांच, यह कांच की भांति होती है, यह कांच की भांति होता है, यह कांच की भांति होता है जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई होती है। कांच की भांति होती है जिसका एक सतह पॉलिश की हुई होती है, जिसका एक सतह क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, हुई होती है। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो एक होता है समतल दर्पण
और एक होता है गोली दर्पण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समतल दर्पण। तो समतल दर्पण, अभी इसके हम उदाहरण भी देखेंगे ग्राफिक के माध्यम से। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण, समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। इसका एक तल क्या होता है? समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है। समतल दर्पण कहलाता है अथवा कहलाता है। इसकी फोकस दूरी, तो इसके नोट पॉइंट है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में क्या क्या खास बातें होती हैं? समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। पहला पॉइंट, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। और प्रतिबिंब, इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब सदैव आभासी व आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है। हमेशा क्या होता है? आभासी और सीधा बनता है। एवं प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। एवं प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। जो प्रतिबिंब है क्या होता है? वस्तु के आकार का बनता है। फिर अगला पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो, जितनी दूरी पर क्या होगा? वस्तु के सामने दर्पण क्या होगा? वस्तु के सामने, दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है, उतनी दूरी पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। एक पॉइंट और, चौथा पॉइंट, यदि वस्तु दर्पण के साथ, यदि वस्तु दर्पण के सामने भी वेग से आगे पीछे होती है, भी वेग से आगे पीछे होती है, तो वस्तु होती है तो प्रतिबिंब टू भी वेग से
2 भी वेग से आगे पीछे होती है, से आगे पीछे होती है, आगे पीछे होती है। फिर दो समतल दर्पण के बीच बना, दो समतल दर्पण के बीच स्थित प्रतिबिंबों की संख्या, दो समतल दर्पण हैं उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, वो की संख्या 360 - 1/θ। क्या हो, दोनों दर्पण क्या हो, थीटा कोण पर हो तो उनके बीच कोई वस्तु है तो क्या होगा, कितने कोण बनेंगे, कितने क्या होंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। फिर है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं, अब आइए एक एक करके समझते हैं। तो कह रहा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसकी अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है, इसकी अनंत होती है। प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है, मतलब अभी फोटो खींचेंगे तो क्या होगा, आपका आभासी होगा ना, आभास कर रहे हैं कि मतलब ये हमारा प्रतिबिंब है और सीधा दिखेगा। और प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। फिर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु सामने रखी है। यदि वस्तु दर्पण के सामने भी वेग से आगे जाती है तो प्रतिबिंब क्या होगा, 2 भी वेग से आगे पीछे होगा। दोगुने दो समतल के दर्पण के बीच क्या यदि कोण थीटा है तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 - 1/θ होता है। और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित, मतलब यदि आप दाएं हाथ हिलाते हैं तो क्या होगा, बाएं हाथ हिलेगा। देखिए ये लड़की क्या हो रही है, अपने बालों को देखकर क्या हो रही है, कितना खुश हो रही है कि कौन सा दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण है। तो देखिए, अरे हमारा जो टेडी बियर है कितना खुश हो रहा है दर्पण में देखकर कि मैं तो दिख रहा हूँ, इसमें मेरे जैसा कोई और आ गया। देखिए जिस साइज का है उसी साइज का क्या आ रहा है, ये इसका प्रतिबिंब है। और ये भी जिस साइज की है क्या हो रहा है, उसी साइज का प्रतिबिंब दिख रहा है आपको। क्या रही है, ये खुशी के मारे क्या रही है, फूले नहीं समा रही है। फिर ये लड़का देखिए, ये क्या है, समतल दर्पण के सामने बैठा हुआ है। तो फिर देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये समतल दर्पण है, ये क्या हमारा समतल दर्पण है। ये हमारा क्या समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या, ये लड़का खड़ा है, ये तो क्या है, ये असली वाला है। और ये क्या, ये प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब यानी नकली वाला, ये क्या नकली। तो इसका जो प्रतिबिंब देखिए बन रहा है, इसका प्रतिबिंब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या है, देखिए प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब यह प्रतिबिंब जितना बड़ा है और सीधा है तो सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा वह आभासी। आभासी कर रहा ना, उसको छू सकता है नहीं, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं नहीं। मतलब जितनी दूरी पर ये खड़ा है उतनी दूरी पर क्या इसका प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब दूरी बराबर है, दूरी बराबर। फिर इसमें इसका जो आकार है क्या, वस्तु के बराबर आकार बराबर है। तो इन सब पॉइंटों को क्या किया हमने, पीछे लिखा है। तो और क्या रहा है, यदि ये इसका दायां हाथ उठाएगा तो क्या होगा, दायां हाथ उठेगा, बायां हाथ उठाएगा तो क्या होगा, बायां हाथ उठेगा। ये क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित होते हैं। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। अब देखिए ये क्या किया, दायां हाथ उठाया तो क्या होगा, ये इसका भी इसका बायां हाथ उठ रहा है। यदि ये दायां उठा रहा है तो क्या होगा, इसका बायां उठ रहा है ना। और ये बायां, यदि बायां उठा रहा है तो क्या होता है, इसका दायां उठता है। तो ये कहते हैं पार्श्व परिवर्तित होते हैं। एम्बुलेंस जो हम शीशा कहते हैं, जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, एम्बुलेंस क्या होता है, लिखा होता है उल्टा, लेकिन क्या होता है, दिखाई देता है हमको क्या, सीधा। तो ये क्या कहते हैं, हम दर्पण का यूज करते हैं, समतल दर्पण का यूज इसीलिए किया जाता है। यानी लेफ्ट हमें क्या दिखाता है, राइट दिखाई देता है, और राइट हमें क्या दिखाई देता है, लेफ्ट दिखाई देता है। इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तित कहते हैं या पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। यानी पार्श्व
उत्क्रमण। फिर अगला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? समतल दर्पण में हमेशा आभासी, वस्तु के बराबर। इन सब के बारे में क्या किया हमने? जान लिया कि मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब क्या होते हैं? दो प्रकार के, आभासी और वास्तविक। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर होता क्या है? तो आइए जानते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा। वस्तु के किसी, लिख सकते हैं वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। या किसी वस्तु को क्या किया? दर्पण के सामने रख दिया गया और वही आकृति क्या हो गई? उसकी आकृति क्या होती है? उस दर्पण में बन जाती है, उसे भी क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आइए आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब होता क्या है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें जब प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। क्या हो रहे हैं? प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। और ये क्या होती हैं? जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं? वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं। जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, वास्तव में क्या होती हैं? प्रतिच्छेदित होती हैं, वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। वास्तविक उल्टा बनता है, उल्टा
तो ये क्या होता है, सीधा बनता है, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, लेकिन क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। ये तो हमारे हो गए प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब क्या होता है, ये आभासी प्रतिबिंब है और ये वास्तविक। इसको क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त, इसके बीच में कोई अवरोध आ गया तो क्या होगा, ये दिखेगा नहीं। इसके बीच कुछ भी लाइए सामने से, क्या गया, हमेशा पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। जिस पर जो पर्दा ला दिए, इस क्या करें, हम प्रोजेक्टर से देख रहे हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पर एक पर्दा लगा के क्या होगा, उस पर हमको दिखने लगेगा। तो क्या है, वास्तविक है और ये आभासी है। अब है अगला हमारा गोलीय दर्पण। तो आइए जानते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। तो कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया गया दर्पण जिसका एक तल क्या होता है, परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जब परावर्तन क्या होता है, दबे हुए भाग से होता है तो उस दर्पण को अवतल दर्पण, और जब उभरे हुए भाग से होता है तो उस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो कह सकते हैं, तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक तल क्या हो, गोल हो, वह दर्पण। इसके बारे में हम डिटेल के साथ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, परावर्तक तल क्या हो, गोल हो। क्योंकि लंबा वीडियो जा रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। परावर्तक तल क्या हो, गोल हो, गोल होता है। तो मान लीजिए क्या है, ये खोखला गोला है, इसका परावर्तक तल क्या हो, गोल हो, तो इसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। यदि इसको क्या किया, बीच में से काट देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। जब परावर्तन क्या होता है, इधर से होता है। जब परावर्तन क्या हो, अंदर की, इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं। जब परावर्तन क्या अंदर से क्या किया जाए, कलई कर दिया जाए, और क्या हो, बाहर से क्या हो, परावर्तन हो, इधर से क्या हो, परावर्तन हो, तो उभरे हुए भाग से जब परावर्तन होता है तो इसे क्या कहें, उभरा हुआ, यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और जब क्या किया जाए, बाहर से कलई कर दिया जाए और ये अंदर मतलब अवतल, मतलब उभरा हुआ तल से वो क्या होगा, उत्तल, उभरा हुआ तल उत्तल, उभरा हुआ तल उत्तल, उभरा हुआ तल उत्तल, उभरा हुआ तल उत्तल। याद हो गया होगा, अवतल अंदर, अवतल अंदर, अवतल अंदर, गुसरात क्या होगा, अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल, उसे उभरा, उसे उत्तल। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्या करते हैं, बाइक के शीशे में, क्योंकि क्या होता है, ये छोटी वस्तु को क्या हमको बड़ा दिखाता है, जिससे क्या होता है, हमें लगती है कि यह वस्तु हमारे पास है, फिर क्या कहते हैं, हम शीशा देख सकते हैं। ये भी क्या है, हमारे एक मॉल पे देखते हैं, ये बैंक के CCTV के पास क्या होते हैं, ये लगे होते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पर मोड़ होता है वहाँ पर ये लगे होते हैं, जिससे पता चल सके क्या कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है। फिर उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, स्ट्रीट लाइट में, जिससे क्या होता है, हमको ज़्यादा दूर तक क्या रोशनी फैली रहती है। फिर अवतल दर्पण का उपयोग हम क्या करते हैं, शेविंग में करते हैं। और ये दांत देखने के लिए क्या करता है, डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का। या अवतल दर्पण का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, दांत को देखता है कि मतलब दांत में तो कैविटी नहीं है, देखिए दांत को फैला फैला कर देख रहा है कैसे। तो अवतल दर्पण का उपयोग ये भी देखिए क्या है, दूर की वस्तु को क्या देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का, टॉर्च में क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज किया था, जिससे क्या हमको दूर की वस्तु क्या हमको साफ साफ दिखाई दे। इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर क्या होता है, ऊपर लाइट मारने के लिए किया जाता है, मतलब दूर तक प्रकाश मारने के लिए। फिर समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, कैसा बना था, आभासी बना, और कैसा बना, सीधा बना। प्रतिबिंब कैसा बना था, आभासी बना था और सीधा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, यही तो बना जो समतल दर्पण था। प्रतिबिंब क्या बना, आभासी बना, सीधा बना, वस्तु के बराबर बना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यही तो क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो
फिर कर नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर बताइए। इसको क्या करना है आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं, कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं, इसको भी आपको होमवर्क है। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ तक आपको पढ़ने के लिए। यदि आपने अच्छे से यहाँ तक पढ़ा है तो हमें उम्मीद है कि आप 70 में 70 पाने का रखते हैं ख्याल, इसलिए आपने देखा है पूरे वीडियो को। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।